बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ हैं। ये था जी सुबह का टाइम और हम कर रहे थे नाश्ता। बिस्मिल्लाह पढ़कर हमने नाश्ता किया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया क्योंकि मैंने आज धोने थे कपड़े और कपड़े भी हमारे इतने ज़्यादा हो गए थे, आप यकीन करें ऐसे लगे थे जैसे धोबी घाट खुला हुआ हो। क्योंकि जी मैंने काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे कपड़े वॉश नहीं किए थे और फिर वैसे भी हम लोग गुलबर्ग से वापस आए थे तो फिर यानी कि सारा कुछ हमने चेंज किया था, सारी बेडशीट्स वगैरह, चादर वगैरह, तो इसलिए हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए। तो फिर मैंने पकड़ी तैयारी और वो कपड़ों की जिसे कहते हैं पंड बांधी और मैं अपनी सिस्टर के घर आ गई और यहाँ आकर मैंने कपड़े वॉश करना स्टार्ट कर दिए थे। कुछ मैंने मशीन में धोना स्टार्ट कर दिए, कुछ को मैंने टब के अंदर भिगो दिए थे ताकि मैं जो हाथ वाले कपड़े थे मैं हाथ से वॉश करती रहूँ। इसी तरीके से बस बहुत ज़्यादा कपड़े थे जिनको मैंने बड़ी मुश्किल से यानी कि वॉश किया और यहाँ पर जनाब हमारी जो सफाइयाँ थी वो भी साथ-साथ चल रही थी। क्योंकि जी मैं सुबह-सुबह कपड़े लेके अपनी सिस्टर के घर पहुँच गई थी तो उसका भी घर का काम करना बाकी था। तो इसलिए मैंने जाते ही मशीन लगा ली थी तो और वो फिर अपने घर की सफाइयाँ स्टार्ट करके बैठी हुई थी। ख़ैर जनाब हमारे यहाँ पे गेस्ट ने भी आना था, यानी कि गेस्ट थे ये कि जो मेरी बड़ी सिस्टर है उन्होंने आना था मेरी सिस्टर की तरफ। तो बस इसी तरीके से हम जल्दी-जल्दी सारा काम समेट रहे थे और ख़ैर जनाब हमारे जो कपड़े थे माशाल्लाह वो धुल चुके थे, वॉश हो चुके थे। हमने फिर उसको डाला मशीन के अंदर, सारे कपड़े वॉश करके मशीन के अंदर रख दिए ताकि कपड़ों का जो पानी ना वो उसमें यानी कि निचड़ जाए और साइड से सारा कूड़े के अंदर चला जाए। खैर जनाब यहाँ पर हमारे जो कपड़े थे वो वॉश हो चुके थे और अब हम तैयारी कर रहे थे पकाने की। आज हम बनाने लगे थे चिकन पुलाव और साथ में मीठे में यानी कि कस्टर्ड। और मैंने सिस्टर से कहा कि हम है ना चिली वो जो ग्रीन चिली है ना वो वाली पुलाव बनाते हैं। तो यहाँ पर जनाब हमने हरी मिर्ची ले ली थी काफ़ी ज़्यादा और मैं उनकी डंडियाँ अलग कर रही थी, यानी कि मिर्चियों से डंडियाँ तोड़ रही थी और साथ में सारा जो सामान था पकाने का वो भी रखा हुआ था, लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज वगैरह हर एक चीज़। तो यहाँ पर जना मैंने हरी मिर्चों को जो है ना उसकी धोकर यानी कि अपनी बहन जी को दे दिए थे, उससे मैंने कहा आप इसे ग्राइंड कर लो। यहाँ पर मैं प्याज को कटिंग कर रही थी, प्याज को मैंने छील लिया तो वॉश करके गोश्त के ऊपर ही रख लेते। मैंने सोचा जैसे मैं घी पतीली में डालूंगी वो गर्म होगा तो साथ साथ मैं प्याज को भी कटिंग कर लूँगी। इसमें से कुछ प्याज मैंने जो लिया था वो सैलेड के लिए लिया था और कुछ मैंने पुलाव के लिए लिया था। खैर जनाब यहाँ पर हमने पतीली में घी डाल दिया तो उसको गर्म होने के लिए रख देते। साथ में हमने चिकन को जो वॉश करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि चिकन हमारे पास ऑलरेडी पहले भी ज़्यादा पड़ा हुआ था, लेकिन हम ऐसा लगा कि कम ना रहे तो हमने मज़ीद थोड़ा सा और चिकन मंगवा लेते। फिर मैं इसको दोबारा से वॉश कर रही थी। पतीली में जो हमारा घी जो वो गर्म हो चुका था, अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर दूँगी। मैं अपनी सिस्टर से कहती आज मैं अच्छी सी प्यारी सी बिरयानी बना कर खिलाती तुम्हें, यानी कि ग्रीन चिली वाली। तो यहाँ पर जब हमने जो प्याज है वो डाल दिया था और ये फ्राई हो चुका था। इसके अंदर हमने कुछ खड़े मसाले डाल दिए थे, फिर जो हमने चिकन धोकर रखा हुआ था वो इसमें डाल दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे घी में और साथ में जो लहसुन अदरक हमने पेस्ट बनाया ना वो भी इसमें शामिल कर देंगे, साथ में नमक भी डाल देंगे ताकि अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और साथ साथ इसके अंदर हम जो टमाटर है ना हमने जो वॉश करके रखे हुए कटिंग कर लिए हैं वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और जो टमाटर थे ना वो भी बड़े अच्छे खूबसूरत से थे, देखिए जी माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त किस्म के टमाटर लग रहे थे। तो भी दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं ऐसे कच्ची कटिंग करके नमक मिर्ची डाल के खा जाऊँ। खैर जनाब यहाँ पर हमारी जो पुलाव थी वो तैयार हो रही थी, जो हमारा चिकन था वो फ्राई हो चुका था और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी टमाटर। अच्छा मैं अपनी सिस्टर के साथ-साथ छेड़ भी रही थी, उसके साथ गपशप लगा रही थी। तो ये देखिए जी जो हमारी ये चिली पेस्ट था ना वो इतना ज़्यादा था। अच्छा आज ना मेरे से बढ़िया यानी कि कहते हैं कि गलती ये हुई कि जो ऑलरेडी मैं चिली जो डालती हूँ ना हरी मिर्चों का पेस्ट जो मैं डालती हूँ तो वो होती है बड़ी देसी हरी मिर्च। आज ये तीखी वाली आ गई थी तो अभी अपने हिसाब से तो मैंने यानी कि शॉर्ट ली थी, कम ली थी, लेकिन फिर भी ज़रा ज़्यादा हो गई थी और इतनी ज़्यादा कि धुआंधार चिकन पुलाव बनी थी हमारी। और यहाँ पर जो है ना हम कस्टर्ड बनाए थे, दूध को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो साथ-साथ हम जो है ना खीरे कटिंग कर रहे थे, मतलब सैलेड बना रहे थे और खीरे भी जो है ना माशाल्लाह 2 किलो के करीब थे, जिसमें से आधे तो हमारे बच्चे उठा के खा गए थे। खीरे तो ऐसी चीज़ है ना अब हम भी बड़े मज़े से उठाकर खा लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जी हमारा जो चिकन है ना उसको हमने अच्छी तरीके से भून लिया, यानी कि इसका मसाला जो अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद उसके 2-3 जोश ले करेंगे ताकि जो मसाले है ना उसका टेस्ट भी पानी के अंदर आ जाए। फिर इसमें हम शामिल कर देंगे राइस और राइस को फिर हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जब हम कुकिंग कर रहे थे मतलब ये बना रहे थे तो हमारे गेस्ट आ चुके थे, तो इसी दौरान फिर हमारी जो वीडियो थी वो अनकम्प्लीट रह गई। हमने फिर इसको मतलब ये बनाना हम भूल गए क्योंकि हम गेस्ट के अंदर बिज़ी हो गए थे, साथ साथ हम कुकिंग कर रहे थे। तो बस इसी तरीके से ना वीडियो मिस हमारी जो थी वो स्किप हो गई। खैर जब हमारी जो पुलाव थी ना वो रेडी चुकी थी, फिर हमने इसका दम खोला, ऊपर नीचे चावलों को मिक्स किया अच्छे तरीके से। और जो हमारा कस्टर्ड था, फ्रूट ट्राइफल हमने बनाया था वो भी हमारा रेडी हो चुका था। फिर हमने जी दस्तरखान लगाया, जल्दी जल्दी हमने खाना सर्व किया मेहमानों को क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था।
बस इसी वजह से हमने फिर जल्दी-जल्दी खाना सर्व कर दिया था और फिर मेहमानों ने जैसे ही वो आए थे उसी तरीके से हमने दस्तरख़्वान लगा और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा मज़े की बात ये है कि बेचारे जो हमारे मेहमान थे ना, पुलाव तो बड़ी अच्छी बनी थी, टेस्ट अच्छा था, लेकिन इसमें जो चिलीज़ थी ना, ग्रीन चिली, वो थोड़ा ना तेज़ हो गई थी। ख़ैर बनी बड़ी अच्छी थी, टेस्टी थी, लेकिन थोड़ी-सी स्पाइसी हमारी जो चिकन पुलाव थी वो बनी थी। ख़ैर जनाब सबने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। उसके बाद ये चाय का राउंड आया, फिर हम लोगों ने चाय पी। अच्छा जब हम लोग खाना खाकर फ्री हुए तो एकदम से अचानक से इतनी शदीद किस्म की आंधी आई और तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हो गई। ख़ैर जनाब जैसी बारिश थोड़ी-सी हल्की हुई तो हम लोगों ने ऑटो लिया और अपने घर आ चुके थे और ये देखो जी इतनी शदीद बारिश थी ना, ये बेचारा बाहर जो ये आदमी खड़ा हुआ था, मुझे इसको देखकर बड़ा तरस आ रहा था कि इसको ना शेड के नीचे ही खड़ा हुआ, तो इतनी शदीद बिजली भी चमक रही थी और ओले भी बहुत ज़्यादा पड़े थे, लेकिन अब कुछ देर के लिए थम गई थी बारिश। और ये देखा हमारा जो गैराज था ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि फुल भर गया था ओलों से। अच्छा मैंने जो कपड़े वॉश किए थे वो तो फिर मैंने अंदर रूम में रख दिए थे, क्योंकि बारिश इतनी शदीद हो रही थी, ये देखें। तो कपड़े मैंने कहाँ पर सुखाने थे, इसी वजह से फिर मैंने कपड़ों को ना अंदर रूम में वैसे ही रख दिया था। मैंने कहा जैसी बारिश थमेगी ना तो फिर मैं कपड़ों को सुखा दूँगी। ये थी जी हमारी आज की फुल डे की रूटीन। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रूटीन के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।